देखिए मम्मी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि और तुम नीचे क्यों आई हो? जाओ ऊपर, मैंने मना किया था ना। तुम अभी इसी घर में रहोगी, कम से कम डिलीवरी होने तक। मम्मी, अपने फैसले पे नजरसानी करें। अगर एनी भाभी कुछ दिन अपने माँ बाप के घर रह लेंगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, बल्कि एनी भाभी उनके साथ लाजमी जाएंगी। अब तुम मेरे हुक्म के खिलाफ जाओगे, मेरे फैसलों से बगावत करोगे तुम? नहीं मम्मी, मैं तो आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर एनी भाभी वहां कुछ दिन रह लेंगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। अरे बेटा, ये बड़ों के मामले हैं, बच्चे इनमें नहीं बोलते। बच्चे नहीं बोलते क्योंकि बड़े उन्हें बोलने नहीं देते। कितना समझदार है आपका बेटा। छोटे होते हुए भी उसको इतनी समझ है कि एनी की जो ये हालत है उसमें सख्ती और पाबंदी की नहीं, प्यार और मोहब्बत और केयर की जरूरत है। अफसोस की बात है कि आपको ये बात समझानी पड़ रही है जबकि आप बड़ी हैं। इमल भाभी, आप एनी भाभी का सामान पैक करवाएं। एनी का सामान मैंने पहले ही गाड़ी में रखवा दिया। अच्छा, तो सब तय हो चुका था पहले से, फिर ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? मम्मी, आपको दिल बड़ा करना होगा, क्योंकि इस वक्त एनी को सिर्फ सुकून की जरूरत है, जो इस घर में तो मिल ही नहीं सकता। हाँ भाई, हम तो काटते हैं इसको, सुख चैन छीन रखा है हमने इस लड़की का, मुशक्कत करवाते हैं हम इस घर में इससे, है ना? बस कर दे खाला, प्लीज। अब इस बात को खत्म करें। मैं गाड़ी निकाल लूं, आप सब तैयार रहेगा। और एनी, तुम मेरी मर्जी के खिलाफ जा रही हो इस घर से, मेरे हुक्म को ठुकरा कर। अब मुझसे कोई तवक्को मत रखना। एनी, क्या सोच रही हो? चलो, इस वक्त तुम अपने बारे में सोचो। यहाँ रहोगी ना तो तुम्हें सब कुछ सहना पड़ेगा, और ये तुम्हारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। चलो अब। चले? जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो अंकल, मैं चलता हूँ। बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हें हमने तकलीफ दी, तुम्हें मैं छोड़ने के लिए भी आए, और आने से पहले तुम्हारी वालदा से तुम्हारी तल्ख कलामी भी हो गई। कोई बात नहीं अंकल, वहां बात हक की थी, और मैं हक की बात करने से घबराता नहीं हूं। बस आजकल हक की बात सुनने और कहने में उम्र देखी जाती है। अंकल, मैंने अपने भाई से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी भाभी का बहुत ख्याल रखूंगा। बेटा, उसका तो तुम ख्याल रख ही रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी वालदा जो हैं वो तुमसे खफा हों। अंकल, वो दिल की बुरी नहीं है, बस लोगों के कहने में आ जाती हैं, और हर घर में छोटी बड़ी नोकझोंक तो चलती रहती है। वो तो बात तुम्हारी ठीक है बेटा, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे घर में माहौल खराब होगा और तुम्हारी वालदा खफा होंगी तो उसका असर एनी पर भी आएगा। एमल बल्कि आई भी थी हमसे मिलने, और उसने फोन पर भी बात की थी, यही कहने के लिए कि
एनी को हम अपने साथ यहाँ घर वापस ले आए। बल्कि गाड़ी भी आज उसी ने भेजी थी ताकि हम फौरन आ जाएं। ये तो बहुत अच्छा किया एमल भाभी ने। लेकिन बेटा, महरोज के जाने के बाद तुम्हारी माँ का रवैया दिन ब दिन बदलता जा रहा है एनी के साथ। अरे नहीं नहीं आंटी, आप बेफिक्र हो जाएं। और फिर हम सब हैं ना, हम बहुत ख्याल रखेंगे भाभी का। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। अल्लाह ने तुम्हें एक बहुत इंसाफ पसंद तबीयत दी है। मैं नहीं चाहता कि रोजे मैं अपने मालिक के सामने शर्मिंदा हूं या फिर खामोश रह के अपने भाई से नजरें भी ना मिला सकूं। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, अपने घर वालों से बिल्कुल मुख्तलिफ। आंटी, शरिया भी बिल्कुल ऐसा है, बस मजबूर है। लेकिन बेटा, ऐसे क्या मजबूरी थी कि वो अपने भाई का हक ही मारने लगा था? अंकल, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटा, शुक्रिया। ये मैं अंदर रख दूं? नहीं, मैं ले जाऊंगा। शुक्रिया बहुत। बाजी, आप बैठ जाए ना। क्यों दिल पे ले रही है इनकी बातों को? इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे इस वक्त अफान पर शदीद गुस्सा आ रहा है। पता नहीं क्यों हर वक्त एनी का हिमायती बनकर खड़ा हो जाता है। वो चाहता क्या आखिर? मैं तो खुद हैरान हूँ बाजी, कैसे मुट्ठी में करके रखा है सबने उसको। हर मौके पर एनी का साथ देता है, घर छोड़ने तक चला गया। आने दो इसे, आज ठीक करती हूँ। बहुत ढील दे रखी है मैंने इसे। हाँ बाजी, इन लोगों से बिल्कुल घुलने मिलने ना दें, और खास तौर पर एनी से, वरना ये हमदर्दी कहीं और रंग ना अख्तियार कर जाए। दिमाग ठीक है तुम्हारा? कुछ भी बोल देती हो सोचे समझे बगैर। ऐसी बातें मत किया करो तुम। बाजी, मेरा मतलब था कि मैं तो ऐसे ही। अपने मतलब अपने पास रखो, सुना तुमने? और तुमसे अपनी बीवी कंट्रोल नहीं होती। अम्मी, वो बहन है उसके लिए परेशान है वो। तो क्या हम एनी पर जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं जो एमल ने अपनी बहन को अपने माँ बाप के साथ भेज दिया? मेरे महरोज के बच्चे की माँ बनने वाली है वो। एक एक कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा उसे। क्या उस छोटे से घर में वो आराम और सुकून मिलेगा उसे जो यहाँ मिल रहा था? हाँ, तो हम उस घर में विजिट करते रहेंगे ना, और एमल उसको रेगुलरली डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेके जाती रहेगी। जब सब कुछ हम ही ने देखना है तो फिर उसे वहां भेजने की क्या जरूरत थी? मम्मी, आपने भी तो इतनी ज्यादा सख्ती शुरू कर दी थी जो एमल को बहुत बुरी लगी। तुम्हारा मतलब है कि मैं गलत कर रही थी और तुम्हारी बीवी जो कह रही है वो ठीक कह रही है ना? सब हिमायती हो जाओ उसके। मेरे खिलाफ तो महाज बना लिया तुम लोगों ने। लेकिन एक बात याद रखना, एनी चली तो गई है अपने माँ बाप के घर, मगर इस घर में उसकी वापसी नामुमकिन। पड़ी रहे उस छोटे से घर में। क्या मतलब है आपका? और वो आने वाला बच्चा मेरे महरोज का है। पैदा होने के बाद वो अपने बाप के घर में रहेगा। एमल, तुम्हें क्या जरूरत थी एनी के लिए ये सब करने की? क्यों अपने साथ साथ मेरे लिए भी मुश्किलात बढ़ा रही हो यार? मैंने जो कुछ भी किया है अपनी बहन के लिए किया है, और
उसकी भी इसी में बेहतरी थी कि वो इस घर से चली जाए। और मेरा अपनी बहन का साथ देना आपको क्यों मुश्किल में डाल रहा है? तुम समझती क्यों नहीं हो हेमल? तुम ये सब करके मम्मी की नजरों में बुरी बन जाती हो, और तुम जो कुछ भी करती हो ना उसका इल्जाम वो मुझे ही देती है। प्लीज यार मेरे लिए और टेंशन मत बढ़ाओ। मैं कोई टेंशन नहीं दे रही हूँ आपको, और मुझे ये समझ नहीं आता है कि आप अपनी मम्मी के सामने कुछ बोल क्यों नहीं पाते। तुमने जो करना है करो, बट प्लीज प्लीज मुझे बीच में मत डाला करो। वहां मम्मी कहती हैं कि मैं उनकी साइड नहीं ले रहा हूं, इधर तुम्हें मुझसे यही शिकायत है। मैं थक गया हूं यार सबको सफाइयां देते देते। कितनी कॉल्स की हैं मैंने तुम्हें, एक भी नहीं अटेंड की। आज अगर फिर मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत होती तो? मुझे पता था कि तुम घर पर हो और मैं थोड़ा मसरूफ था। एनी को छोड़ने गए थे ना? तुम्हें यूं सबके सामने अम्मी और खाला से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, बहुत बुरी बात है। अच्छा, तो अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा। आफान, बचपन की शरारतें एक तरफ, अब मैं बदल गई हूँ। तुम खाला के सामने क्यों बुरे बन रहे हो? देखो, वो मेरी मम्मी है और मैं उन्हें समझा लूंगा। फिलहाल मुझे बहुत नींद आई है। गुड नाइट। आगे छोड़कर उसे? जी। अफान, तुम एनी की इतनी हिमायत क्यों करते हो? क्या बात है? मम्मी, आप अच्छे से जानती हैं कि आप उनके साथ बिला वजह की रोक टोक करती हैं। उसके बाद भी मुझसे ये सवाल कर रही हैं? तुम्हें घर के मामलात में दखल अंदाजी करने की बजाय अपनी स्टडीज और बिजनेस पर तवज्जो देनी चाहिए। मम्मी, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा और ये बात आप अच्छे से जानती हैं, लेकिन इस घर में अगर किसी के साथ भी ज्यादती होगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है, अगर वो यहाँ नहीं रह सकती तो जाए अपने माँ बाप के घर हमेशा के लिए, लेकिन डिलीवरी के बाद मैं बच्चा नहीं रहने दूंगी उसके पास। क्या मम्मी, आप ये क्या बात कर रही हैं? आपका कहने का मतलब ये है कि आप एनी भाभी से उनका बच्चा छीन लेंगी? मुझे मेरे महरोज की औलाद चाहिए हर कीमत पर। अगर वो यहाँ नहीं रह सकती तो हो सकता है उसके माँ बाप उसकी दूसरी शादी कर दें, तो क्या मैं अपने खून को किसी गैर के यहाँ पलने दूंगी? बाप को तो मौत ने छीन लिया, अब आप क्या चाहती हैं? उस बच्चे से उसकी माँ भी दूर हो जाए? मैं उसकी दादी हूँ, कोई गैर नहीं। प्लीज मम्मी, आप मुझसे वादा करें कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। मैं ऐसा ही करूंगी, जब तक बच्चा नहीं हो जाता बस तब तक खामोश हूँ। मम्मी प्लीज, जरा ठंडे दिमाग से सोचें। महरोज भाई की रूह को कितनी तकलीफ पहुंची होगी ये सब कुछ देख के। मम्मी, अगर आपको उनके वहां जाने पे गुस्सा है तो आप जाके उन्हें ले आएगा, लेकिन प्लीज कुछ दिन उन्हें वहां सुकून से रहने दें, महरोज भाई की खातिर। प्लीज। हैनी, हैनी बेटा, दूध पी लो, तुमने खाना भी सही से नहीं खाया। मुझे लगता है कि मैंने वापस आके गलती कर दी है।
जिस तरह से तुम वहां सुलग सुलग के रह रही थी ना, तुमने अच्छा ही किया यहाँ आके। हाँ, लेकिन मम्मी बहुत खफा हो रही थी मेरे यहाँ आने से। तो अगर उन्हें वहां तुम्हें रखना था ना, तो इस तरह से तुम पे खिड़कियां बंद नहीं करनी चाहिए थी। तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी ताजा हवा की जरूरत है। किस तरह से तुम घुट घुट के रहती वहां पे? जब तक मेरी इद्दत थी मुझे लग रहा है वो तब तक इस तरह कर रही थी। इद्दत के बाद वो ठीक हो जाती। इद्दत में बेवा को कमरे में कैद नहीं किया जाता। इतनी सख्ती तो कहीं पर भी नहीं होती। क्या कर सकते हैं अम्मी, वो अपनी फितरत से मजबूर हैं। हुकूमत करने की उनको आदत पड़ गई है। मुझे तो समझ नहीं आता, तुम घर वाले सब सांस कैसे लेते हो उनके हुक्म के बगैर। महरोज चला गया ना, तो उसकी मोहब्बत भी रुखसत हो गई। और महरोज को तुम कितनी अजीज थी, एक माँ होते भी ये बात नहीं समझ सकी वो। और अब तो तुम महरोज की निशानी भी उनको देने वाली हो, तब भी जरा सा भी एहसास नहीं उन्हें। काश कि महरोज जाती ना इस दुनिया से, कुछ नहीं होता। कोई भी इंसान उतनी ही सांसें ले सकता है जितनी वो लिखवा के लाता है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। दूध पी। सुनिए, मैं नाश्ता लगा दूं आपके लिए? एनी उठ गई क्या? नहीं, अभी तक नहीं उठी। चलो उठेगी तो फिर इकट्ठे कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। सुबह सुबह किसका फोन है? फाखरा बेगम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एनी कहाँ है? उसका फोन क्यों बंद जा रहा है? जी, वो मैंने रात को सोते हुए बंद कर दिया था ताकि फोन की आवाज उसको डिस्टर्ब ना करे। क्या मतलब कोई डिस्टर्ब ना करे? एक तो जबरदस्ती उसे आप अपने घर ले गई अपने साथ, उसके बाद सारे राब्ते बंद कर दिया आपने मुझसे। क्या कर रही हैं आप? कोई बदला ले रही हैं मुझसे? नहीं नहीं फाखरा बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो उसके आराम की खातिर। आराम कहाँ मिलेगा उसे वहाँ छोटे से घर में? इतनी गर्मी है, पता नहीं एसी भी है या नहीं। कैसे रहेगी वहाँ? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे और मेरे बच्चों के कमरों में एसी है। पता नहीं होगा एसी भाई, मैंने कब कहा है, लेकिन जो सहूलियात इस घर में हैं वो वहां उसे नहीं मिलेंगी भाई। देखिए फाखरा बहन, एनी अपने माँ बाप के घर में बहुत आराम और सुकून से है। आपको ज्यादा ना फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। एनी जैसे ही उठती है मैं उसको बताती हूँ, वो आपको कॉल बैक करती है। कैसे फिक्र ना करूं? मुझे तो रात बार बार यही ख्याल आता रहा है कि कैसे रहेगी वो वहाँ। एनी को यहाँ की सहूलतों की आदत हो गई है, वहाँ वो सहूलतें तो नहीं मिलेंगी ना उसे। वापस भेजे उसे। देखिए, ये बात आप ना एनी से खुद कर लीजिएगा। मुझे शफीक के लिए नाश्ता बनाना है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। लेकिन ये बात याद रखें, मेरी बहू वहाँ कामकाज करने नहीं गई। अगर मेरे महरोज की औलाद को कुछ हो गया ना, तो मैं सारे रिश्ते नाते भूल जाऊंगी। अब क्या हो गया जरीन? आराम से। बहुत घमंडी औरत है वो, उसको अपने पैसे का बहुत घमंड है। अब तो धमकियां देने पे उतर आई है। अरे फिर भी इस लहजे में उनसे बात नहीं करनी चाहिए तुम्हें। ये आप सही कह रहे हैं, वो चाहे मुझे कुछ भी कहते रहे, मैं उसको जवाब ना दूं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसके रवैये को जानती हो, हमारी बच्चियां हैं वहां पे, हमें थोड़े तहम्मुल इत्मीनान से काम लेना चाहिए। शफीक साहब, हमने अपनी बच्चियां ब्याही हैं वहां पे,
कोई बेची नहीं है, ना ही दान की है। क्या फजूल बात कर रही हो तुम इस वक्त? और वो क्या जताने की कोशिश करती रहती है हर वक्त? हमें नीचा दिखाती है, कभी जलील करती है, कभी घर से बाहर निकाल देती है, कभी विरासत चेंज करवा देती है। बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया हम लोगों ने। मेरी बेटी ना अब यहीं रहेगी, देखती हूँ वो कैसे लेकर जाती है। भाई बात सुनो, गुस्सा थूक दो, जरा तहम्मुल और इत्मीनान से काम लो। और वो देखो, वो अगर एनी उठी है तो नाश्ता लगा दो। ठीक है, देखती हूँ। आप भी ना बस चुप करवा देते हैं मुझे। तुम ठीक तो? और तुमसे अपनी बीवी कंट्रोल नहीं होती? मम्मी, वो बहन है उसकी, उसके लिए परेशान है वो। मम्मी, आपने भी तो इतनी ज्यादा सख्ती शुरू कर दी थी जो इमल को बहुत बुरी लगी। मैं देख रही हूँ आजकल बड़े पर निकल आए हैं तुम्हारे। खुद तो माँ बनने की खुशखबरी सुना नहीं सकी और बहन ने सुनाई तो उसे माँ बाप के पास भेज दिया। ये भी नहीं सोचा कि वहां ना कोई सहूलत है ना कोई मुलाजिम, इतने महीने कैसे रहेगी वहां? ये सोचा है तुमने? मम्मी प्लीज। रह लेगी वो वहां, जिंदगी उसने वहीं गुजारी है। यूं कहो कि तुम यही चाहती हो कि वो मैके में रहे। पता नहीं क्यों तुम्हारी नजरों में खटकती है वो मेरी बहन है, वो मेरी आंखों में क्यों खटकेगी? और सच बताऊं, आपके रवैये की वजह से मैंने उसे यहाँ से भेजा था। अच्छी तरह से समझती हूँ तुम्हारे इरादों को। उसने माँ बनने की खुशखबरी सुनाई है ना, इसलिए तुम्हें जलन हो रही है उससे। ऐसी बातें कर रही हैं मम्मी। बाजी ठीक कह रही हैं, ये बात तो मैंने भी नोट की है। खाला, अगर मम्मी कोई गलत बात सोच रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें और भड़काएं। मेरा ख्याल है खाला बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम क्यों इतना बुरा मान रहे हो? चल यार,
वो मेरी बहन है, मैं उससे क्यों जलूंगी? और यहाँ आने के बाद उसे एक ही खुशी तो नसीब हुई है, वरना इस शादी ने उसे दिया ही क्या है सिवाय सदमे, धोखे और बेवगी के। वो बैठे बिठाए करोड़पति बन गई है, और क्या चाहिए उसे? क्या फायदा ऐसी धन दौलत का जब शौहर ही नहीं रहा? कितनी मुश्किल में है उसकी जिंदगी, और ऊपर से आप सबके रवैये उसके साथ। अब जब कुछ नहीं बन पाया तो मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैं अपनी बहन से जलती हूँ या हसद करती हूँ। एमल प्लीज लिसन टू मी यार। बस कर दो, बैठे रहो। हर वक्त बीवी की खुश आमदों में लगे रहते हो। 10 बजे मीटिंग है, तो मेरे साथ चलोगे ऑफिस। आपने सिखाया था ना कि इंसान का हर मामला अल्लाह के हाथ में। तो एमल भाभी को इल्जाम कैसे दे सकती हैं आप? मैं फजूल किस्म की बहस में नहीं पड़ना चाहती। मैं निकल रही हूँ और तुम मेरे साथ चलो, इसलिए जल्दी नाश्ता करो, गाड़ी ऑफिस आ जाएगी। उसने माँ बनने की खुशखबरी सुनाई है ना, इसलिए तुम्हें जलन हो रही है उससे। किसका फोन है? मम्मी फ्रेंड की कॉल है, बाद में कर लूंगा उसे। कुछ टेंशन में हो? क्या बताऊं, भाभी नाराज होकर अपने घर चली गई है, और इस बात पे मम्मी खफा है। घर का माहौल बहुत अजीब होता जा रहा है। वैसे मेरे उस भाई के इंतकाल के बाद उनका तुम्हारे घर में रहना बनता भी नहीं है। क्या? कितनी अजीब बात की है तुमने। मैंने कुछ गलत नहीं कहा अफान। वो जवान लड़की हैं, उनका पूरा हक है कि वो अपनी फ्यूचर के बारे में सोच सके, और बेवा औरत को इसीलिए तो मेके भेजते हैं। ये तो बहुत ही गलत रिवायत है। बेवा होने का ये मतलब तो नहीं कि वो अपने ससुराल से राब्ते खत्म कर दे। शौहर की विरासत का हक होता है बेवा को, इसीलिए वो हमारी जिम्मेदारी है, और वो हमें एक वारिस भी दे रही है। आई कैन अंडरस्टैंड अफान, लेकिन तुम उनकी इतनी साइड क्यों ले रहे हो? सिद्रा, मेहरोज भाई ने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं एनी भाभी का ख्याल रखूंगा। कम ऑन अफान, तुम्हारी अपनी भी लाइफ है, और अगर तुम इस वक्त मम्मी को नाराज करोगे तो कहीं वो खफा होकर हमारे रिश्ते से इनकार ना कर दें। डोंट वरी, जब वक्त आएगा तो मम्मी से भी बात कर लूंगा। अरे वाह, लगता है शादी के बाद सुनकर ना तुम जिम्मेदार हो गए हो। चलो सिद्रा, मैं अब चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, शरियार ने बुलाया। चलता हूँ, फिर मिलता है। गुड लक। बाय। आप ड्राइवर? जी मैडम। मुझे शहरियार के ऑफिस जाना है, चलें। ओके।
सुबह से मैं आपको कॉल्स कर रही हूँ लेकिन आप मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहे। मैं आपके ऑफिस के बाहर हूँ, फौरन बाहर आएं। एमल आई है मुझे लेने, पता नहीं क्या मसला है। आप ऐसा कह रहे हैं, आप चले जाएं, मैं शहरयार के साथ आ जाऊंगी। जी मैडम। क्या हुआ है? यहाँ क्यों आ गई हो तुम? अंदर ऑफिस में आ जाते। और तुम आई कैसे हो? गाड़ी कहाँ है? जब आप हैं तो ड्राइवर की क्या जरूरत थी मुझे? एमल, मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ कर आया हूँ। मम्मी मुझे ढूंढ रही होंगी, बाद में नाराज होंगी मुझसे। ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी जो यहाँ आ गई हो तुम? ठीक है, मैं फिर चली जाती हूँ। अच्छा वेट, क्या बात है, बोलो। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अगर आपके पास टाइम हो थोड़ा सा तो हम कहीं बैठकर सुकून से बात कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलो। लो फिर गर्मा गर्म सूप पियो। अम्मी, आपको याद है मैं और एमल जब स्कूल से वापस आया करते थे तो उस दरवाजे से शोर मचाना शुरू कर देते, खाना 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 खाना, और पूरे घर में चिल्लाते थे। याद है आपको? हाँ, और मैं तुम लोगों के आने से पहले ही खाना टेबल पे लगा के रख देती थी। और मैं और एमल बचपन में कितने शरारती हुआ करते थे। वो हमसाए, पता नहीं उनका क्या नाम था, लेकिन हाँ, उनके घर बेरी का दरख्त हुआ करता था। हम उनकी बेरियां तोड़ते थे और वो इतना परेशान हो जाते थे। फिर वो जब बाहर आते थे डांटने के लिए तो हम दूसरे बच्चों पर इल्जाम लगा देते थे। हाँ भाई, तुम दोनों बहुत शैतान थी। लेकिन बेटियां जब ससुराल चली जाती है ना, उनको मैका कितना याद आता है। हाँ, आप बोलो, क्या बात करनी? शहरयार, जल्दी किसी गायनेकोलॉजिस्ट से टाइम ले लें आप। What? लेकिन क्यों? आपने अपनी मम्मी की बातें नहीं सुनी थी? तुम मम्मी की बातों को इतना सीरियसली ना लिया करो यार। आपकी मम्मी की बातों ने ना मेरा दिल चीर के रख दिया है। और आप कह रहे हैं कि मैं परवाह ना करूं? तो कहने दो उन्हें, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। सबके सामने इंसल्ट किए उन्होंने मेरी। देखो एमल, अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए जो तुम बच्चे के बारे में सोच रही हो? कम ऑन यार। मैं नहीं सोच रही हूँ, आपकी मम्मी सोच रही हैं। इतना बड़ा इल्जाम लगाया उन्होंने मुझ पर कि मैं अपनी बहन से हसद करती हूँ, उसकी खुशियों से मैं जलती हूँ। अच्छा, मम्मी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ तुमसे, सॉरी। नहीं, मैंने सोच लिया है। मैं किसी अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लूंगी और मैं चली जाऊंगी। आपने मेरे साथ जाना है तो चलें, वरना मैं अकेले चली जाऊंगी। मैं मजीद आपकी मम्मी की ताने नहीं सुन सकती। नहीं, मैं टाइम ले लूंगा किसी गायनेकोलॉजिस्ट से। अब तो मूड ठीक कर लो। मेरा मूड ठीक है। कुछ ऑर्डर करें? मुझे कुछ नहीं खाना। आपने खाना है तो आप खा लें, उसके बाद मुझे अम्मी के घर ड्रॉप कर दीजिएगा। क्यों? मैं रात को अम्मी के घर ही रुकूंगी। एनी के चक्कर में तो मैं भूल ही गई कि मुझे भी सुकून की जरूरत है।
अगर मैं यहाँ रही ना तो इस स्ट्रेस से मेरा दिमाग हट जाएगा। चलो ठीक है, तुम कुछ टाइम अपनी अम्मी के यहाँ स्पेंड कर लेना उनके साथ, और मम्मी को संभाल लूंगा।